हेलो डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स जो है उस फिजिक्स का फर्स्ट जो चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक में थोड़ा सा शादी ब्याह का गीत सुनाई दे रहा होगा, शादी विवाह का। तो अभी मौसम ही चल रहा है, चलिए, लेकिन हम लोग पढ़ाई का सीजन है हम लोग के लिए, तो हम लोग अपना पढ़ते हैं। चलिए, आज का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कि प्रकाश की किरण गमन करती है। टॉप 15 क्वेश्चन आपको बताते पहले ही हम कि टॉप 15 क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं जो ये फर्स्ट चैप्टर से है फिजिक्स के 10 से, जो इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो ऑप्शन है आपके पास सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, और नीचे है इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, और आपको भी मालूम होगा, आप लोग कमेंट करते रहिएगा कि प्रकाश की किरण गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कब गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए आगे कर बढ़ते हैं। देखिए आंसर हम लोग नीचे मिलाते भी चलेंगे। कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। क्या होता है? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें? पहला ऑप्शन है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो देखिए सबसे पहला जो होता है इसका जो वेग होता है वो निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है निर्वात के बाद वायु में होता है इसका। ठीक है, निर्वात वायु में लगभग लगभग समान होता है। फिर इसके बाद इसका जो होता है वो जल में होता है। ठीक है, जल में अप्रॉक्सीमेट 2.25 गुने 10⁻18 होता है। ठीक है, 10⁻18 सॉरी 10⁸ होता है। एंड कांच में इसका 2 पॉइंट कुछ करके होता है। ठीक है, इसलिए सबसे कम किसका किस चीज़ में हो जाएगा? सबसे कम इसका हो जाएगा कांच में, तो इसलिए कांच आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे कर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। जो आप लोग बाइक वाइक चलाते होंगे तो देखते होंगे क्या कि इधर साइड से निकला होता है, क्या होता है, मिरर निकला होता है, जिसमें आप लोग थोबरा देखते हैं किसी दूसरे आदमी का, या फिर पीछे गाड़ी वाड़ी आ रही कि नहीं आ रही उसका। ठीक है, तो इसके लिए उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है भाई? तो इसके लिए कौन सा दर्पण लगा? ऑप्शन है आपके पास समतल दर्पण उसमें लगा हुआ है, हालांकि ये गलत हो जाएगा। अवतल दर्पण लगा है, ये भी गलत हो जाएगा। उत्तल लेंस लगा है, तो लेंस तो पहली बात लगता नहीं है। दर्पण है तो उत्तल दर्पण लगेगा। क्यों उत्तल दर्पण? क्योंकि उत्तल दर्पण जो इतना छोटा होगा लेकिन कितना बहुत बड़ा मतलब छोटा ही प्रतिबिंब दिखाता है लेकिन बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्रफल दिखाता है। ठीक है, इसीलिए चलिए तो इसका आंसर उत्तल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन आगे है कि मोटर कार के हेडलाइट के में किसका प्रयोग होता है? तो वो तो था साइड मिरर के रूप में, अब ये है हेडलाइट। जैसे कि आप गाड़ी लिए और गाड़ी से ये प्रकाश निकल रही है, ये प्रकाश निकल रही है, तो आप देखते हुए क्या क्या कि गाड़ी से जो प्रकाश निकलता है ना वो एक बल्ब से निकल करके फैलता है। तो फैलता है ना भाई, तो इसमें हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है? समतल तो लग नहीं सकता, उत्तल लग नहीं सकता, उत्तल लेंस नहीं लग सकता, तो अवतल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाती है, केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए आगे कर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, पहला ऑप्शन डायोप्टर, दूसरा है ल्यूमेन, तीसरा है लक्स, चौथा है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए इसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है लेंस की क्षमता। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश की किरण जो है उसको पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कि किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। तो जैसा कि आप लोग जानते होइएगा कि इसको हम लोग किरण आरेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण आरेख। ठीक है, चलिए आगे की ओर बोलते हैं। किरणों का आरेख मतलब किरण के पथ, किरण ऐसे ऐसे जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? किरण आरेख। कह रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। नहीं दिख रहा है आप लोग को? चलिए अब दिख रहा होगा शायद, अभी भी नहीं दिख रहा है। चलिए अब क्वेश्चन दिख रहा है। कह रहा है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? यानी कि ऐसा लेंस जिसका 2 डायोप्टर हो। क्या? 2 डायोप्टर लेंस की क्षमता हो, डी क्या हो? 2 डायोप्टर हो, तो इसका फोकस दूरी कितना होगा? तो आप जानते करते हैं चूँकि फोकस दूरी किस में होता है, चूँकि हम लोग को सेंटीमीटर में नहीं मीटर में मापना, फोकस दूरी के लिए क्या करना पड़ता है? हम लोग को वापस मीटर में जाना पड़ता है, और मीटर कोई भी सेंटीमीटर उसको मीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भाग देना पड़ता है 100 से। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 आने के पीछे रीजन क्या है कि अगर 50/100 रहेगा और इसके बटा में 1 रहेगा तभी तो ये 100 ऊपर जा पाएगा, और 100 ऊपर जब जाएगा और 50 नीचे रहेगा तो 50 से 1 कट जाएगा। यानी कि ये 20 सेंटीमीटर होना चाहिए इसका, सॉरी 20 नहीं, क्या 50 को हमने घेरा था, गलती से 20 बोला गया, 50 सेंटीमीटर होना चाहिए था इसका फोकसांतर। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। करा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता क्या होगी? अभी हमने बताया कि उत्तल लेंस की क्षमता, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर बताया था 2 डायोप्टर, तो 2 डायोप्टर आप लोगों को याद रखना है। आगे जो 10 नंबर क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, करा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं भाई?
प्रकाश स्रोत ऑप्शन गलत है, प्रदीप्त गलत है, प्रकीर्णन गलत है, किरण पुंज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चाहे कभी कभी आपको किरण पुंज की जगह पर न देखने को मिल करके प्रकाश पुंज भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभार, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अभी हमने आपको बताया कि उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। और ये ऋणात्मक किसकी होती है, तो ये होती है अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होगी, ठीक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो अभी हमने आपको बताया कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं ऑप्शन में भाई, देखिए उत्तल लेंस का जो ऑप्शन में दिया हुआ है कि पहला है कि अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए द्वि उत्तल लेंस तो पहले ही रह जाएगा। क्यों द्वि उत्तल लेंस इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये नहीं होगा, अभिसारी या अपसारी में होगा। तो अपसारी का मतलब होता है जो एक के बिंदु पर क्या करे, अपसरित हो, और अभिसारी का मतलब है जो एक बिंदु से निकले। तो ये लेंस में उल्टा हो जाता है। जैसे अभिसारी है, उत्तल लेंस क्या हो जाएगा, अभिसारी लेंस हो जाएगा। लेकिन दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होता है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को अभी हमने बताया कि अवतल लेंस को क्या कहेंगे भाई। तो ऊपर वाले को हमने लोगों ने बोला है क्या कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का आंसर था अभिसारी लेंस। तो अभी अवतल लेंस का क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर और सबसे आखिरी नंबर क्वेश्चन क्या है, यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, ठीक है। प्रयुक्त नहीं किया जाता है तो वो जो है कौन सा आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा जल, कांच, मिट्टी, प्लास्टिक या फिर कुछ और। तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।